एलूरी की सरजमीन में, जहाँ जादू हुआ में गुला रहता था, 12 शहजादियाँ रहती थीं। हर एक अपनी सल्तनत की पहचान थी, कोई रोशनी जैसी, कोई दरिया जैसी, कोई हुआ जैसी। मगर एक दिन, एक पुरस्रार लानत, खामोश नगमे की लानत, आहिस्ता आहिस्ता उनके देश से रंग और जिंदगी चूसने लगी। दरख्तों के पत्ते मुरझाने लगे, परिंदों के गीत रुक गए, और जादू जैसे सो गया हो। सबसे पहले शहजादी समीरा, सल्तनते आफताबी रेगिस्तान, ने ये तब्दीली महसूस की। इसका दिलेर और तपता हुआ हौसला, जो रेगिस्तान के सूरज जैसा था, मध्यम होने लगा। फिर शहजादी एज़ल, सल्तनते बर्फीली चोटियों, पर असर हुआ। इसकी शफ़ाफ़ अक़ल अब कमज़ोर पड़ने लगी, जैसे बर्फ पिघल कर बह रही हो। समीरा और एज़ल ने फैसला किया कि अब खामोश तमाशाई बनकर नहीं बैठना। वो पुराने किलों की लाइब्रेरियों और भूली बिसरी किताबों में हल ढूंढने लगें। आखिर इन्हें एक पुराना शेर मिला, जब 12 दिल इकट्ठे हों और 12 सच एक हो जाएं, तो सपायर जागेगा और जादू फिर चमकेगा। पूरे एलूरी में बाकी 10 शहजादियां भी इस अंधेरे का शिकार हो रही थीं। लोमी, सल्तनते पत्तों की सरगोशी, जहां हुआ हर पते के साथ गुनगुनाती थी, अब वहां खामोशी छा गई थी। एलिया, सल्तनते आसमानी किला, जिसकी आंखों में मुस्तकबिल की झलक देखी जा सकती थी, अब शक के बादल छाए थे। ज़ारा, सल्तनते मरजान के समंदर, जिसके जादू से मौजें रक्स करती थीं, अब वो खुद उदास थी। कायलन, सल्तनते घड़ियों का शहर, जिसके दिमाग की मशीनें कभी नहीं रुकते, अब वो जंग आलूद ख़यालात में उलझ गई थी। सराफीना, सल्तनते तैरते कनवल के जजीरे, ख्वाबों में रहने वाली, अब बेख्वाब हो गई थी। औरीन, सल्तनते सितारों की चोटी, आसमान पढ़ने वाली, अब खुद राह भूल गई थी। गलमरा, सल्तनते क्रिस्टल गारें, जिसकी रोशनी अंधेरे में रक्स करती थी, अब मध्यम पड़ गई थी। रौन, सल्तनते सायाजार काने, जो खामोश मगर मजबूत थी, अब उम्मीद खो चुकी थी। रथियन, सल्तनते ज़मरद वादी, ज़मीन जैसी मजबूत मगर अब बेजान। ईको, सल्तनते खामोश लाइब्रेरी, जहां सदियों का इल्म छुपा था, अब वहां भी लफ्ज़ मर चुके थे। जब सब शहजादियां इकट्ठी हुईं, तो उनकी मुख्तलिफ रोशनियों ने एक नया जादू पैदा किया। इन्होंने अफसानवी वसपरिंग स्पायर की तरफ सफ़र शुरू किया, वो मीनार जो बादलों में छुपा, और कहा जाता था कि इसके अंदर एलूरी के जादू का दिल सो रहा है। वो छोटी टोलियों में चलें, फिर एक लश्कर बन गईं। कायलन ने जंग आलूद आसमानी जहाज दुरुस्त किया। ज़ारा ने पानी के बहाव से राह बनाई। सराफीना ने पुराने ख्वाबों की कहानियां सुनाई, और औरीन ने सितारों से रास्ता खींचा। गलमरा की रोशनी ने अंधेरों को चीर डाला। रौन ने जमीन के नीचे छुपे रास्ते ढूंढ निकाले। रथियन ने जमीन की ताकत से इन्हें सहारा दिया, और ईको ने भोले हुए अल्फाज से सबको हिम्मत दी। आखिरकार वो सब वसपरिंग स्पायर के सामने खड़ी थीं, एक ऐसा मीनार जो बादलों में लिपटा, जैसे सोया हुआ अजदहा हो। फिजा खामोश थी, मगर उनकी मौजूदगी से हुआ में एक जुम्बिश सी हुई। इन्हें चोटी तक पहुंचना था, जहां जादू का दिल कैद था। हर एक ने अपनी ताकत, अपनी मोहब्बत और अपनी सल्तनत का एक टुकड़ा स्पायर के दिल में रखा। फिर अचानक एक नगमा गौजा, रोशन, गहरा और जिंदा। जमीन ने सांस लिया, रंग लौट आए, दरख्तों ने सरगोशी की, समंदर ने मुस्कुराकर लहरें उठाएं। लानत टूट गई। 12 शहजादियां, जो अलग अलग थीं, अब एक हो गई थीं, और एलूरी की सरजमीन फिर से जिंदा हो उठी, पहले से ज्यादा खूबसूरत, ज्यादा जादुई, और हमेशा के लिए यादगार।